कितना सुंदर प्रसंग आता है। इस प्रसंग पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक घर के अंदर 4 भाई रह रहे हैं, चारों भाई कमा रहे हैं, व्यापार भी एक ही है, कमा के भी चारों भाई एक ही जगह पर ला रहे हैं। 4 देवरानी जेठानी उस घर के अंदर रहती हैं। थोड़ा ध्यान देना, बहुत सावधानी से इस कथा का स्मरण करिएगा। 4 भाई एक ही परिवार में रह रहे हैं, एक ही जगह पर कमाकर धन ला रहे हैं, एक ही जगह पर 4 देवरानी जेठानी रह रही हैं। चारों जेठानी देवरानी के बच्चे एक ही जगह पर रह रहे हैं। शिव महापुराण की कथा ये तक कहती है कि अपनी दृष्टि को जितनी देवरानी जेठानी घर में रह रही हैं और जितने भाई घर के अंदर रह रहे हैं, यदि सबकी कमाई एक जगह पर आ रही है तो चारों की दृष्टि एक जैसी रहना चाहिए। ये नहीं कि मेरे बेटे को मैं मलाई का दूध दे दूं और दूसरे के बेटे को सादा दूध दे दूं, मेरे बेटे को मैं घी की रोटी दे दूं, दूसरे को सादी रोटी दे दूं, मेरे बेटे को मैं 2 चम्मच घी लगा दूं और दूसरे के बेटे को 1 चम्मच घी लगा दूं। जिसकी दृष्टि में जो अपने बच्चों के प्रति प्रेम कर कर दूसरे के बच्चों के प्रति बैर उत्पन्न करना प्रारंभ कर देता है, उसके घर के बच्चों की जिंदगी अपने आप बर्बाद होना प्रारंभ हो जाती है। कोई उसको दूसरा बर्बाद नहीं करता। अब ये बात हमने एक बार कथा में कही तो एक बहन जी ने लिखकर भेजा, तो क्या हम हमारे बच्चे के लिए अच्छा नहीं सोच सकते? सोचो, मना कौन कर रहा है? पर जब तुम एक जगह पर रह रहे हो तो सबके प्रति सब बच्चे तुम्हारे। एक बार हमने कथा में कहा था, सबसे ज्यादा नरक में कौन जाता है? याद है आप लोगों को? बोलो तो जम के। सबसे ज्यादा नरक में कौन जाता है? तो एक बार हमने कथा में कहा था, सबसे ज्यादा नरक में जाता है प्रसाद बांटने वाला। तो खूब इस पे लोगों ने हमको अपशब्द लिखकर भेजा कि बताओ, सीवर वाले महाराज ने कह दिया कि सबसे ज्यादा नरक में कौन जाता है, तो क्या प्रसाद बांटने वाला जाता है। प्रसाद बांटने वाला नरक में क्यों जाता है? तो कहा, प्रसाद बांटने वाला प्रसाद कभी भी बंटता है तो अच्छी जगह पर बंटता है, धर्म की जगह पर बंटता है। मंदिर, देवालय, शिवालय, कथा, भागवत, सत्संग, संकीर्तन, तीर्थ, प्रसाद अच्छी जगह पर बंटता है। प्रसाद कभी किटी पार्टी में नहीं बंटता, प्रसाद शादी के फंक्शन में नहीं बंटता, प्रसाद 25वीं शादी की सालगिरह में नहीं बंटता, प्रसाद सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली पर नहीं बंटता, प्रसाद धर्म की जगह पर बंटता है। और जब धर्म की जगह पर कोई व्यक्ति प्रसाद बांटने खड़ा होता है, दूसरा आया तो हाथ ऐसा होता है, और खुद के घर का पहचान वाला आया तो हाथ ऐसा हो जाता है, वो व्यक्ति नरक चलेगा। पत्नी आई, हाथ बड़ा, बेटा आया, हाथ बड़ा, कोई दूसरा आया, हाथ छोटा, सबको ऐसे 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 दे रहे। तो जैसी पत्नी आके खड़ी हुई तो मुट्ठा भर के दे दिया, बेटा आया तो मुट्ठा भर कर दे दिया, कोई आया परिचित भाई आया, काका आया, काकी आई, तो उन्होंने पस भर कर दे दिया। पर उसने ये नहीं सोचा कि हम धर्म की जगह पर खड़े होकर प्रसाद में भेदभाव कर रहे हैं। जब हम प्रसाद में भेदभाव कर रहे हैं तो वो परमात्मा की दृष्टि में रहेगा और हमको नरक भोगना पड़ेगा। इसलिए सावधान रहना। धर्म की जगह पर, सत्कर्म की जगह पर, मंदिर, शिवालय, देवालय, सारी जगह पर एक बराबर, एक जाजम में, एक आनंद के साथ प्रसाद का वितरण होना चाहिए। शेगांव के गजानन जी महाराज, दुनिया की सबसे बड़ी रसोई, दुनिया का सबसे बड़ा भंडारा अगर कहीं चलता है तो वो शेगांव के गजानन महाराज के यहाँ चलता है। लगभग 28 साल पहले की बात है। और 28 साल से हो सकता है कि 29 साल 28 साल पहले की बात हो, हम शेगांव गए, भंडारे में भोजन प्रसाद चल रहा था। एक पात्र में कोई मीठी वस्तु थी और वो थोड़ी सी थी।
तो उन्होंने वो मीठी जो वस्तु थी, वो वस्तु को एक और रख दिया और सारी वस्तुएं चल रही। तब हमने पूछा, एक माता जी वो परस रही थी, तो हमने कहा कि ये थोड़ी सी मीठी वस्तु बची है तो ये भी प्रसाद में दे देना चाहिए। तो उन्होंने कितनी सुंदर बात कही गजानन महाराज के दरबार में, जरा विचार करिएगा। उन्होंने कहा कि हम ये अगर ये थोड़ा सा सामान 2-4 लोगों को देंगे, 2-4 भक्तों को देंगे, और बाकी के भक्त यदि उस प्रसाद को नहीं ले पाएंगे और उन तक वो प्रसाद नहीं पहुंचेगा तो उसका दोष हमको लगेगा। इसलिए जब एक जाजम पर गरीब हो, अमीर हो, पैसे वाला हो, बड़ा हो, छोटा हो, जब एक जाजम पर बैठकर एक साथ भोजन कर रहे हैं तो उनकी भोजन की थाली में भी एक जैसा भोजन जाना चाहिए। वो गजानन महाराज का बनेगा, एक जैसा भोजन, उसमें भेद नहीं होना चाहिए। कहां खड़े हो धर्म की जगह पर, कहां खड़े हो सत्कर्म की जगह पर, और वहां पर भी अगर हम भेद करें तो फिर परमात्मा हमको दंड तो देगा। इसीलिए पहले भी कहा, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। समभाव, समदृष्टि, सम विचार, सम सोच, समभाव रखिए। आज के जमाने में लोगों की सोच दो मुखी हो गई, अपने लिए अच्छा सोचना, दूसरे के लिए बुरा सोचना। मेरा बेटा डॉक्टर बने, कलेक्टर बने, इंजीनियर बने, कमिश्नर बने, आईजी बने, डीआईजी बने, दूसरे का बेटा कुछ ना करे, और अगर वो बढ़ भी गया तो मन दुख रहा है कि वो क्यों बढ़ ना। कितना सुंदर संवाद है शिव महापुराण की कथा में। तुम रुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला, जिस नारी के मन में किसी भी बच्चों के प्रति यदि बैरभाव उत्पन्न हो जाता है, उस नारी को अपने जीवन में मृत्यु से पहले कष्ट भोगना पड़ता है, बहुत कष्ट।